बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आइल्स लिसनिंग का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में 6.1 लेक्चर जो था उसमें हमने आपके सामने रखा था और ये उसी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि अब हम आइल्स लिसनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टास्क टाइप्स, यानी कि क्वेश्चन की टाइप्स कैसे हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आपके सामने रखेंगे चीज़ें। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन ये चूँकि ज़रा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टिपिकल और टारगेटेड टू द टेस्ट है, तो इसलिए फिर मैंने ये समझा कि इसको हम अलग से बता दें। और मैं साथ ही मेंशन ये कर दूं कि मैं जानबूझ के जो है ना वो उर्दू और इंग्लिश का मिक्स जो है वो मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए वजह क्या है कि स्टूडेंट्स को समटाइम इंग्लिश स्पीकिंग के चक्कर में पड़ के वो बेचारों को समझ ही नहीं आ रही होती कि असल में ये लिसनिंग या आइल्स के जो टास्क है वो है क्या। तो ये जितने भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं उनके लिए मेरा ज़्यादा मीडियम जो है वो उर्दू इसी वजह से है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पूरी तरह से पहले समझ आए कि आइल्स असल में है क्या। तो टास्क टाइप्स में ये है वो 10 डिफरेंट एरियाज़ और 10 डिफरेंट स्टाइल्स के जिससे हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, फिर मैचिंग है, फिर प्लान या मैप लेबलिंग है, फिर डायग्राम लेबलिंग, फॉर्म कंप्लीशन, नोट्स कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे और साथ साथ इनको डिस्क्राइब करने के साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी आएंगी हमारे सामने। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है उसकी 3 या मोर ऑप्शंस होती हैं और उनमें से आपने नॉर्मली 1 पिक करनी होती है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अब ज़रा देखिए हमारा ये एग्जांपल है इसकी। चूज़ द करेक्ट लेटर ए, बी और सी। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस चोज़न वो ए, बी, सी में से कोई भी हो जाएगा, एक आंसर आप देंगे। इस तरह 10 में ए, बी, सी में से कोई भी एक आंसर आप इसको देंगे, ठीक है। ज़ाहिर है ये उसी चीज़ की बेस पे होगा जो आपने लिसनिंग की होगी और अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होता है कि ये एक ही मतलब लिस्ट दी जाती है, उसमें 5-6 ऑप्शंस होती हैं और उनमें से कोई 2 चीज़ें पिक करनी होती हैं, कोई 3 चीज़ें पिक करनी होती हैं, मतलब ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इसमें से आपने जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन इस तरह का होता है कि उसके आंसर इस लिस्ट में से 2 या 3 होते हैं अकॉर्डिंग टू द लिसनिंग। मतलब समटाइम ऐसा होता है कि ये बताया गया होता है कि इस बैग के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो चीज़ों के जो लिस्ट दी गई, जो ऑप्शंस दी गई होती हैं, उन ऑप्शंस में से कोई 2 या 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि करेक्ट आंसर्स होते हैं। अब करेक्ट आंसर्स ऑब्वियसली जब एक से ज़्यादा होंगे तो उसके मार्क्स भी फिर एक से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन की जो नंबरिंग चल रही होती है वो इसका मतलब उसी एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इस तरह से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे मैचिंग है। मैचिंग क्या होता है कि एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है और उसको किसी दूसरे भी चीज़ के साथ उसको मैच करना होता है उसकी ऑप्शंस के साथ। एग्जांपल आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल 1 है इसकी क्या है कि व्हाट डज जैक टेल हिज ट्यूटर अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑप्शंस। ही विल डेफिनेटली डू इट। वो कौन सी चीज़ है, मतलब ए आंसर जो होगा कौन सी चीज़ है। अच्छा, अब आगे ये तो है और साथ ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं। राइट द करेक्ट लेटर ए और बी नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस 21 to 25। यू मे चूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। हाँ जी, हाँ। अब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके जो क्वेश्चन इसी एक पार्ट के अंदर, इसी मैचिंग के अंदर आपके 21, 22, 23, 24, 25 नंबर क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन इसी एक एक्टिविटी के अंदर हैं। तो सबसे पहले आप देखें मीडिया स्टडीज़। तो इन तीनों में से कोई एक है जो मीडिया स्टडीज़ के साथ लिंक करता है, आप उसका आंसर, फॉर एग्जांपल 21 का ए है तो आगे ए,
ठीक है, आंसर शीट में ए लिखना होगा इसका। वुमेन एंड पावर, इसका भी ए या बी या सी जो भी है। फिर 23 का भी ए या बी या सी, इस तरह करके इसको ये मैचिंग है। एक और एग्जांपल मैचिंग की देख लें, वो क्या है, ये भी 1 to 4 क्वेश्चंस हैं और 1 to 4 क्वेश्चंस के लिए क्या है, इज़ इन अ रूरल एरिया, इन ए बी सी डी ई में से जो चीज़ रूरल एरिया में है वो इधर लिख दें। ठीक है, वो कौन सी आएगी जो इसके साथ मैच करती है, वो ए बी सी डी इधर लिख देना है। फिर ओनली ओपन रिसेंटली, इनमें से जो ऐसा है वो इधर लिख देना है ए बी सी डी में से। ठीक है, तो इस तरह से 1 to 4 क्वेश्चंस जो हैं उनकी इधर से ही ऑप्शन आपको मिलेंगी और 4 क्वेश्चन इधर आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैप लेबलिंग या प्लान लेबलिंग ये क्या है कि एक मैप या कोई भी प्लान आपके सामने दिया जाता है, किसी टाउन का, बिल्डिंग का, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब टाउन है तो अभी टाउन को प्लान करना है कि किस तरीके से होना चाहिए, उसकी लेबलिंग हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई भी बिल्डिंग है जिसके बारे में बताया गया है हमारी लिसनिंग में, तो इस तरह से क्वेश्चन उसका आ सकता है। अब जैसे देखें ना, ये बिल्डिंग है टाउन लाइब्रेरी, ये टाउन लाइब्रेरी की बिल्डिंग है और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ब्लैंक है, ये 12, 13, 14, 15, तो 11 से 15 नंबर तक ये ब्लैंक हैं। उसके लिए लेबलिंग करने के लिए कि ये कौन सा रूम है, ये कौन सा रूम है, ये कौन सा एरिया, ये सब। ठीक है, अब जैसे ये लाइब्रेरी ऑफिस है, ये लाइब्रेरियन डेस्क है, तो ये ए से लेकर आई तक आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस में से आपने पिक करना है। 11 के लिए जो भी है वो ABCD में से वो आ जाएगा, फिर 12 के लिए और इसी तरह से सो ऑन। आगे डायग्राम लेबलिंग है। डायग्राम लेबलिंग क्या है कि एक डायग्राम बनी हुई है जिसको आपने लेबल करना है उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो कि आपको लिसनिंग में दी गई। तो इसमें ये देखें एक टिन है, उस टिन को डिफरेंट जगहों पे लेबल किया गया है। अब ये देखें ये 26 है, ये भी 26 लिखा हुआ है, 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है। इसका मतलब 26 से लेकर 30 तक के दरमियान में 26 से लेकर 30 के तक के जो क्वेश्चन है वो इधर हैं। मतलब ये 5 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसकी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ABCD इस तरह करके कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो आपने खुद लिखने हैं। और जो खुद लिखने हैं वर्ड्स, उसके लिए ये आगे अवेलेबल, ऊपर ज़रा क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन देख लें। नो मोर देन 3 वर्ड्स, मतलब ऐसे आंसर्स आपके होने चाहिए कि आंसर के अंदर, एक आंसर के अंदर या 1 वर्ड हो या 2 हो या 3 हो, 4 वर्ड्स नहीं होने चाहिए। नो मोर देन 3 वर्ड्स का मतलब है कि मैक्सिमम 3 वर्ड्स आपके आंसर में हो सकते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं। तो 26 में जो भी आपने लिखना है वो आपका आंसर होगा। लेबल करना है ना इसको कि ये वाला पॉइंट क्या है। ज़ाहिर है जब 26 दो जगह पे लिखा हुआ है, 26 दो जगह पे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक ही आंसर आएगा जो इधर भी और इधर भी दोनों को जो है वो सूट करेगा। फिर 27 है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ के जो भी इसका पार्ट है ये पढ़ के इसके साथ मैच करेगा। फिर 28 में भी ये जो बेस और ये सारा लिखा हुआ है ये इसके साथ मैच करेगा, मतलब ये ब्लैंक बनेगी इसकी। इस तरह 29 में कंप्लीट ही लिखना है, 30 में भी ये ब्लैंक जो है इसको फिल करेगा। राइट, ये डायग्राम लेबलिंग है। फॉर्म कंप्लीशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉर्म के ऊपर कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जिसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसमें भी नो मोर देन 3 वर्ड्स की ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 6 to 10 में मतलब हो सकता है कि कोई मैरी है, मैरी कोई गर्ल है, उसने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दी है किसी को, ठीक है, कि मेरा नेम ये है, मेरा एड्रेस ये है, टेलीफोन नंबर और ये सब। तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो आपने लिसनिंग में सुनी, ये आपने फॉर्म कंप्लीट करना है। ऐसे ही नोट्स कंप्लीशन है, इसमें भी आपने कुछ गैप्स फिल करने हैं जो कि नोट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक यहाँ पे कवर हो रहे हैं और इसमें है जी द नेशनल आर्ट सेंटर। नेशनल आर्ट सेंटर वेल नोन फॉर किस चीज़ के लिए मशहूर है, वो फिल करना है।
जो लिसनिंग में आपने सुना। कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, बस एक आपने जो एक्स्ट्रा मिसिंग है वो आपने लिखना है। ठीक है, ये नोट्स कंप्लीशन है। फिर उस तरह से ये 13 वाला 14, 15, 16 इस तरह से करके ये मैनेज्ड बाय है। और ओपन क्या होता है, कितने डेज पर ईयर ओपन होता है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो ये सारा नोट्स कंप्लीशन है जो आपने लिसनिंग में सुना, उसकी बेस पे अपने ये वाले नोट्स कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जी आपका जो टेबल कंप्लीशन या फ्लो चार्ट कंप्लीशन है, इसमें भी नो मोर देन 3 वर्ड्स वाली जो ऑप्शन है, जो आप कह लें इंस्ट्रक्शन है, वो उसी तरह से जाएगी। जी ज़रा देखिए, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है। कुछ भी जो लिसनिंग की आपने तो उसमें स्पेस मैनेजमेंट के लिए ये 2 पार्ट्स बताए गए। रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कौन कौन सी है। मतलब जो क्वेश्चनर्स का रिसर्च मेथड है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें ये गैप फिल करना है। अब इधर इन्फॉर्मेशन ये दी गई है तो कौन सा वो रिसर्च मेथड था। सो इस तरह से 33 से लेकर 37 तक ये आपने आंसर्स यहाँ पे फिल करने हैं, राइट। समरी कंप्लीशन है, ये भी आपने जो सुना उसकी बेस पे एक समरी आपको बना के दे दी जाएगी, आपने बनानी नहीं है समरी। समरी बनी बनाई है, देखिए आपके सामने अवेलेबल है। 14 से लेकर 16 तक 3 क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो रहे हैं और इसमें भी आपने खुद से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और मोर देन 3 वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, मतलब मैक्सिमम 3 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर ऐसे ही आप देख रहे हैं कि आंसर्स में आप या तो ऑप्शंस ABCD वगैरह ये पुट कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से अगर वर्ड्स पुट कर रहे हैं तो वो 1 या 2 या 3 है। मोर देन 3 वर्ड्स वाले आंसर्स नहीं होते। आगे नंबर 9 देख लें, ये भी नॉट मोर देन 1 वर्ड या नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, इस तरह करके कोई एक नंबर, कोई एक तादाद बताई जाती है। कभी नॉट मोर देन 2 वर्ड्स भी हो जाता है। तो ज़रा सेंटेंस कंप्लीशन देखिए कि इन्फॉर्मेशन आपको दी गई जिसकी बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर ये 30 तक आपने सॉल्व करने हैं और इसमें नॉट मोर देन 2 वर्ड्स लिखा हुआ है। तो जाहिर है अब आपने 1 या 2 वर्ड्स ही लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते। तो जो इंस्ट्रक्शन है हमें उसको फॉलो करना होता है। सेंटेंस कंप्लीट करना है आपने, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके मुताबिक ये सेंटेंस देखें। स्टडिंग विद द ओपन यूनिवर्सिटी डिमांडेड अ ग्रेट डील ऑफ, क्या डिमांड करता है वो आगे लिख देना, ठीक है, लेकिन जस्ट 2 वर्ड्स में, 1 और 2। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स ये भी उसी तरह से इंस्ट्रक्शन है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखें इसमें भी नॉट मोर देन 3 वर्ड्स वाला, मतलब वर्ड्स भी और नंबर भी। अगर नंबर आ जाएगा तो वो भी एक वर्ड काउंट होगा, मतलब 123 आपने लिखना है, ठीक है, 521 लिखना है, तो वो भी एक वर्ड काउंट होगा। तो इसलिए अब आंसर आपने इसमें उस हिसाब से देने हैं कि एक आंसर में 3 वर्ड से ज़्यादा ना हो और वो वर्ड एक नंबर भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक इसमें कवर हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि व्हाट 2 फैक्टर्स कैन मेक सोशल कॉन्टैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री डिफ़िकल्ट। कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्री में सोशल कॉन्टैक्ट को डिफ़िकल्ट बना देती हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हो जाता है जी लैंग्वेज, ठीक है, और एक हो जाता है टाइम टेबल। फॉर एग्जांपल अगर दिया गया है वहाँ पे जो आपने लिसनिंग में सुना है उसी की बेस पे आपने ये आंसर देने हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ आपके सामने इंट्रोडक्टरी बातें रखी और ये वो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिसनिंग के पार्ट में, लिसनिंग के मॉड्यूल में आइल्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो और उसके बाद आइल्स का टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।